दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर फाइनेक्स पर। मैं आज आपको डीमैट अकाउंट के बारे में, डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एम स्टॉक का आज मैं आपको पहला डीमैट अकाउंट जो पहला भी है और जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो मुझे सही लगता है और जिसमें ब्रोकरेज भी थोड़ी कम है, जिसमें ब्रोकरेज भी एक एवरेज लेवल पर चलती है, तो वो एम स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक एक चीज़ डिटेल्स में आपको बताई है। तो वीडियो को देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। कहीं कुछ डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, आगे भी आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे ताकि आप पैसे कमा सकें और जो पैसे आपने कमाए हैं उसको सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकें और सही रिटर्न्स आप प्राप्त कर सकें और एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अमीरों वाली लाइफ स्टाइल जी सकें। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि आज हम देखेंगे कैसे हम एम स्टॉक में अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हम डेली कैश की साइट में आ चुके हैं और अर्निंग पॉट डॉट ऑनलाइन हमारी ये वेबसाइट है और इसमें हम लॉगिन करके देखते हैं कि कैसे हम अपना एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। इसमें क्लिक किया, साइट ओपन हो गई है और ये सबसे ऊपर डीमैट अकाउंट का ऑप्शन दिया है और उसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है एम स्टॉक का। इसमें हमने क्लिक किया और ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सारी आप भी पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है। और इस पर आगे जाएंगे तो अब ये पैन कार्ड मांग रहा है। यहाँ पर मैं अपना पैन कार्ड डालूँगा और अपना पैन कार्ड डाल के मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँगा। मैंने अपना पैन की डिटेल्स डाल दी हैं और अब एक OTP आएगा मेरे मोबाइल में। तो OTP भी आ चुका है banksathi.com से और मैंने OTP डाल के जैसे सबमिट किया, ये मतलब वेरिफिकेशन हो चुका है मोबाइल नंबर और पैन कार्ड का। अब ये यहाँ पर उसके नीचे मेरा नाम डालना है, फुल नेम डालना है और उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है और पिन कोड डालना है। ये डाल के जैसे ही मैंने सबमिट किया, फिर से एक वेरिफिकेशन हमें करना है। यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालकर ओपन अकाउंट नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक किया मैंने, फिर एक OTP आएगा मेरे मोबाइल में। वो OTP मैंने यहाँ पर डाल के सबमिट करता हूँ। मैंने यहाँ पर डाल के सबमिट कर दिया और ये अब लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। मैंने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया और आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ईमेल आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ और अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है तो मैं कंटिन्यू करूँगा। फिर से एक OTP आएगा, इस बार OTP मेरे ईमेल में जाएगा। तो मुझे अपनी ईमेल से OTP चेक करना है और यहाँ पर फिर उसे एंटर करना है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी ईमेल में क्या OTP आया है और उसको सबमिट करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये OTP मेरी ईमेल में आया था, मैंने इसको सबमिट कर दिया। मैंने आगे ये विंडो आ रही है। अब यहाँ पर फिर से मेरा एक बार पैन कार्ड मांग रहा है, तो मैं अपना पैन नंबर फिर से एंटर करूँगा और पैन नंबर एंटर करने के बाद फिर ये डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए मुझे बोल रहा है। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालूँगा। मेरा बहुत सारा डेटा गाइस इस मोबाइल में सेव रहता है, जिसकी वजह से मुझे मतलब फटाफट चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर क्लिक किया, देखो मेरा पैन कार्ड, मेरा DOB, मेरा नाम, ये सब वेरीफाई हो चुका है पैन के हिसाब से। ये सारी चीज़ें पैन वेरीफाई कर रहे हैं अब इन्होंने। हाँ, ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ये ऊपर कई सारे ऑप्शन दे रहा था कि कौन सा आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर फ्री डिलीवरी अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर 0 रुपीज़ की पेमेंट करनी होती है, इसलिए देखो नीचे आ रहा होगा पे 0। ऊपर के दोनों ऑप्शन आपको नहीं चुनने हैं, नीचे वाला ऑप्शन चुनना है, फ्री डिलीवरी वाला। अब यहाँ से सेल्फी लेने के लिए बोल रहा है, तो कैमरे का एक्सेस देना पड़ेगा और यहाँ पर सेल्फी लेते हैं। चल बेटा सेल्फी ले रे, सेल्फी के टिप्स दे रहा है, बताओ। अब गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो ये ऐसा ही आता है बेकार सा। तो वैसे ही मेरी भी सेल्फी आई हुई है। हमने सेल्फी सबमिट कर दी है। अभी मेरे से बोल रहा है कि अपना सिग्नेचर कीजिए, तो मैं अपना सिग्नेचर यहाँ पर करूँगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें वही सिग्नेचर करना है जो कि हमने पैन कार्ड बनाते समय किया था, या पैन कार्ड में भी तो सिग्नेचर दिया होता है, तो वहाँ से देखकर भी आप कर सकते हो। बेसिकली मैच होना चाहिए यहाँ, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपना साइन करने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने कंफर्म कर दिया है।
अब ये बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं स्टेट बैंक अकाउंट चलाता हूँ, तो मैंने स्टेट बैंक पे क्लिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। ये मुझे IFSC कोड मांग रहा है, तो मैं अपनी ब्रांच का IFSC कोड डालूँगा और IFSC कोड डाल के सबमिट करूँगा, तो ये ऑलरेडी ब्रांच की डिटेल्स दे देगा। सो ये मैंने अपना IFSC कोड जैसे डाल रहा हूँ वैसे ही देखिए नीचे जो है ब्रांच की डिटेल्स आ रही हैं। मेरी ब्रांच मेरे होम टाउन में है, फतेहपुर में है, और वहाँ पर मैंने अपना खाता खुलवाया था और तब से वही अकाउंट चल रहा है। और मैंने नेट बैंकिंग ऑन करवा ली थी, तो मुझे ब्रांच कभी आज तक विजिट करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इवन मोबाइल नंबर वगैरह भी नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाता है SBI में, और आई थिंक सभी बैंकों में हो जाता होगा। मैंने बैंक अकाउंट डिटेल डाल दिया और इसको सबमिट कर दिया। अभी कह रहा है वी आर वेरीफाइंग योर बैंक अकाउंट, तो इन्होंने बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लिया है। अभी मेरी पर्सनल डिटेल्स मांग रहे हैं, मेल फीमेल, सिंगल, मैरिड, फादर्स नेम, मेरे इनकम की डिटेल्स मांग रहे हैं कि एनुअल इनकम कितनी है, और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन करने के लिए बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो भी डिटेल्स दे रहा हूँ उनको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन मांग रहे हैं, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो मैं प्राइवेट सेक्टर सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो वैसे तो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, बट यहाँ पर मैं 1+ ईयर का डाल देता हूँ। मेरी इंडस्ट्री का लगभग 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे। फिर नॉमिनी ऐड करने के लिए बोल रहा है, बट मुझे इग्नोर कर देता हूँ। और ये एक्टिवेट FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम वो करने के लिए जाते हैं। अब इसको डिजी लॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये डिजी लॉकर से उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेगा, तो मैं डिजी लॉकर लॉगिन कर देता हूँ। बट यहाँ पर डिजी लॉकर लॉगिन करने में कुछ ना कुछ चैलेंज आ रहा है मुझे, यूज़र ID वगैरह इसकी भूल गई है शायद, तो हम आधार से लॉगिन करेंगे मे बी। सो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कितना सब कुछ स्मूथली हो रहा है। यहाँ पर हमने सबमिट किया टिक बॉक्स में क्लिक करने के बाद, और अब आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर फिर से सिक्योरिटी पिन मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे से डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ताकि मेरा सिक्योरिटी पिन डिजी लॉकर में, डिजी लॉकर के बारे में आई एम श्योर आप लोग को पता होगा, एक डिजिटल लाइब्रेरी होती है जिसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बहुत सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, इवन अपने सर्टिफिकेट्स जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होते हैं एंड DL वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे हम यहाँ पर डिजिटली स्टोर कर सकते हैं, ताकि हमें उन्हें फिजिकली कैरी आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, और कहीं पर ज़रूरत पड़ने पर डिजी लॉकर से हम दिखा सकते हैं। और इनफैक्ट जितने भी बड़े बड़े चाहे एग्ज़ाम्स हों चाहे कुछ भी हो, सब लोग डिजी लॉकर को ऑथेंटिक मानते हैं। डिजी लॉकर से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके जनरेट करके दिया है, तो उसको सब जगह लीगल माना जाता है। तो ये तो हुआ डिजी लॉकर के बारे में। देख रहे हैं कितनी हाई फाई सिक्योरिटी लगा रखी है डिजी लॉकर में। सो गाइज, यहाँ पर डिजी लॉकर की डिटेल्स हमने डालकर और हम आगे बढ़ चुके हैं, सबमिट कर दिया हमने। जनरेटिंग योर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म AOF, इसको क्लिक करके अभी हाँ ये हो चुका है आई थिंक। साइन इन यूजिंग आधार, यहाँ पर आधार के थ्रू हम इसको आई थिंक वेरिफिकेशन ये करना है, जिसको साइनिंग का नाम दे रहा है यहाँ पर ये MS डॉक। सो यहाँ पर सबसे पहले आई हेयर बाई अथराइज, और यहाँ पर नीचे आधार नंबर डालना है, ऊपर टिक करना है, और ये टिक करके आगे बढ़ना है। सेंड OTP क्लिक करेंगे टिक करने के बाद, और यहाँ पर एक OTP आएगा।
और थैंक यू फॉर अप्लाइंग, एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिटेड। अब यहाँ से लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है, एक लॉगिन आईडी जनरेट करिए। तो लॉगिन आईडी हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से लॉगिन करने जाएंगे। अब एप्लीकेशन इसकी इंस्टॉल कर लेंगे एम स्टॉक की। और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद देखो यहाँ पर मैसेज आया है कि आपका जो एम स्टॉक का अकाउंट है वो एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड क्लिक किया है तो यहाँ से एक OTP आया है यहाँ पर। यहाँ पर पासवर्ड गलत हो रहा था तो पासवर्ड मैंने सही डाला, तो एक बार फिर से OTP आया है। और इस तरीके से मैं अपना लॉगिन कर देता हूँ अकाउंट। और ये फिंगरप्रिंट वगैरह इनेबल करने के लिए बोल रहा है, फिंगरप्रिंट भी मैंने यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ। सो गाइज़, इस तरीके से खुलता है एम स्टॉक का अकाउंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब यहाँ से मैं फ़ंड वगैरह ऐड कर सकता हूँ और फंड ऐड करके यहाँ पर मैं ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, वीडियो को आपने देख लिया पूरा। आई होप आप कैसे डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं उसके बारे में आपको पता चला होगा। और आप डीमैट अकाउंट खुलवा करके आप कुछ ना कुछ थोड़ी बाड़ी ना, आप जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसमें से 10-20% ही सही, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, ताकि आप अच्छा रिटर्न गेन कर सको। अदरवाइज़ बैंक और FDs का हाल तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।